हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस वर्ड पॉइंट 50 में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शानदार प्रश्नों के साथ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक किसके थे? कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हम बताएंगे गौतम बुद्ध। ठीक, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योति। हम एकदम आराम से क्लास को अटेंड करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, और एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। इनको क्या कहते हैं? संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म है, ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? ये हम देखेंगे। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। क्या था? इनके माता का नाम महामाया था। और जन्म के 7वें दिन इनकी माँ जो थी, जन्म के 7वें दिन क्या हो गया? मृत। ठीक, जो इनकी माता महामाया थी, ये क्या की, जब गौतम बुद्ध को जन्म देती हैं, उसके 7वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, और गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन करती हैं? ठीक, मौसी प्रजापति गौतमी। कौन करती हैं? प्रजापति गौतमी। इन्हीं को अगर बहुत लोग कहते हैं कि इनके पिताजी दूसरी शादी इनसे कर लिए थे, मौसी आ जाए या सौतेली माँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर दीजिएगा। ठीक, इसके इनकी माँ जब मौसी इनका लालन पालन करती हैं, क्या करती हैं? मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं। ठीक, पालन पोषण करती हैं। इनकी माँ जो है, इनकी मौसी जो है, गौतम बुद्ध का जो है लालन पालन करती हैं, क्योंकि इनकी माँ का इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया। ठीक, बचपन का नाम इनके क्या था? बचपन का नाम क्या था? इनका सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, और इनका विवाह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से हम पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण ढंग से, कि आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। ठीक, क्या था? इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। ठीक, इनका विवाह
किससे हुआ था? यशोधरा। कितने वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष में। जब महात्मा गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? 16 वर्ष की थी। इनकी शादी यशोधरा के साथ कर दी गई थी। इनसे एक पुत्री पैदा होती है, सॉरी, इससे इनका एक पुत्र होता है, ठीक, पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम क्या रखा गया था? राहुल। ठीक, इनका नाम राहुल रखते हैं। फिर से एक बार रिपीट करिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक लड़की के साथ होता है और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल होता है। ठीक, और आगे देखते हैं। अपने राज्य में, अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यही आता है, अपने राज्य में, राज्य भ्रमण के दौरान चार दृश्य, ठीक, चार दृश्य, गौतम बुद्ध जब अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने चार दृश्य देखा। इसी से प्रभावित होकर वो क्या किए? संन्यास धारण कर लिए। तो ये चार दृश्य कौन थे? चार दृश्य के बाद में हम बात करेंगे तो बूढ़ा व्यक्ति, ये कई बार पूछा गया। ठीक, दूसरा है बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और तीसरा हमारा है, तीसरा कौन था? बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100। ठीक, 100 देखे। उसके बाद क्या देखे? चौथा में सन्यासी। जब ये अपने नगर भ्रमण में निकले थे, इनको चार दृश्य दिखाई देते हैं और इससे बहुत प्रभावित होते हैं। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 और चौथा है सन्यासी। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक, और ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक, क्या करते हैं ये? 29 वर्ष की अवस्था में इससे प्रभावित होकर में गृह त्याग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, मतलब घर छोड़ देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जितने ही प्रश्न इसमें हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर दोबारा दूसरे प्रश्न को लिखेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध धर्म। ठीक, हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जाना, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक, और भी बहुत चीजें जानना अभी बाकी है। ठीक, जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इनका क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने चार दृश्य देखा, उससे बहुत प्रभावित हुए और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद आते हैं, ये ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। ठीक, ज्ञान की खोज में भटक रहे थे।
ये ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, तभी इनकी मुलाकात होती है किससे? अलार कलाम से। किससे इनकी भेंट होती है? अलार कलाम से। ये क्या करते हैं? ये गौतम बुद्ध के बारे में सारी बातें बता रहा हूं। ठीक, गौतम बुद्ध के बारे में जितनी सारी चीजों को मैं वर्णन कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। इनका गौतम बुद्ध का जो है कि मुलाकात किससे होती है? अलार कलाम से। इन्होंने इन्हें शाक्य, क्या करते हैं, इन्होंने इन्हें शाक्य दर्शन की शिक्षा दी। शाक्य दर्शन की शिक्षा दी। इन्होंने इन्हें शाक्य दर्शन की शिक्षा दी। ठीक, और ये जो है शिक्षा दी, उसके बाद ये 6 वर्ष तक लगातार अपने 5 मित्रों के साथ पांच मित्रों के साथ क्या करते हैं? 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। क्या? 6 वर्ष तक तपस्या। 6 वर्ष तक ये तपस्या करते हैं। ठीक, मतलब 6 वर्ष तक की तपस्या की है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 6 वर्ष तक तपस्या क्या किया? इन्होंने तपस्या किया। कुल मिला के इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में होती है? तो ये 6 वर्ष तक ज्ञान के लिए तपस्या करते हैं, 29 वर्ष में गृह त्याग देते हैं, तो टोटल 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, ये जितना मैं मैटर आपको दे रहा हूं, बहुत ही छांट कर और बहुत ही कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां से आपके प्रश्न फंसने ही फंसने हैं, इससे बाहर तो बहुत मुश्किल है जाना। ठीक, और ये ज्ञान की प्राप्ति किए कहां थे? यहां पर देखेंगे, ज्ञान प्राप्त कहां किए थे? ये ज्ञान प्राप्त कहां किए थे? ये बैसाख की पूर्णिमा रात की पूर्णिमा रात निरंजना नदी के तट पर नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त किए। ज्ञान की प्राप्ति जो है बैसाख की पूर्णिमा, ये प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया है। रात निरंजना नदी के तट पर, ठीक, पीपल वृक्ष के नीचे क्या किए? नीचे ज्ञान प्राप्त किए। ठीक, क्या किए? प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम ये हेडिंग डाले थे, इससे आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आता है आपका अगले प्रश्न की तरफ। अब जगह खाली तो है नहीं, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि हमें लगे कि हाँ
मैं भी कुछ कंटेंट दे रहा हूं जो दूसरे के लिए फायदेमंद है। दोस्तों मैं इतना कंटेंट अच्छा दे दूंगा कि आपकी परीक्षा पार हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100 में 100 कोई दिलाएगा, ठीक, मैं नहीं दिला पाऊंगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप नहीं पा सकते। उसके बाद आगे आते हैं हम। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक, सिद्धार्थ था। अब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? इनका नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध हो गया, ठीक। क्या हो गया? गौतम बुद्ध हो गया। और जो स्थान जहां पे इन्होंने तपस्या की थी, जिस पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या किया था, वह स्थान क्या कहलाया? वो स्थान जो क्या कहलाया? जहां तपस्या किए थे, बोध गया। इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके ज्ञान, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनका नाम गौतम बुद्ध हो जाता है। और उस स्थान का नाम जहां पर तपस्या इन्होंने किया था वो बोध गया, उसको बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। अब इनका प्रथम उपदेश, इनके प्रथम उपदेश के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ है कहाँ? यह है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। और ये प्रथम उपदेश जो दिए थे इनको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं इस श्रृंखला चला रहा हूं। दोस्तों अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लग रही है तो और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इतना अच्छा कंटेंट मैं अपने आप से जो पढ़कर, जो आपको मुझे लग रहा था कि प्रश्न एग्जाम में आएंगे, उन प्रश्नों को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। इसमें कोई इफ बट लेकिन मत करिएगा। एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर इसमें रखा हूं, ठीक। और इनके उपदेश की भाषा क्या थी? जिसमें इन्होंने उपदेश दिया उसकी भाषा का क्या थी? भाषा क्या थी? पाली में दिया। किसमें दिया? पाली में। किसमें दिया था? पाली में, ठीक, पाली में दिया था। कौशल देश की इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहा दिया था? ये दिए थे श्रावस्ती, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहा दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश या सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक। अब एक और प्रश्न आता, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन कौन कौन से थे?
इसको हम देखेंगे। संसार दुखों से भरा है, पहला है संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का, दूसरा है हर दुख का कोई ना कोई कारण है। क्या है? कोई ना कोई कारण है। और सभी दुखों का कारण क्या है हमारा? तीसरा, सभी दुखों का कारण इच्छा है। क्या है? इच्छा है। ठीक, सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। और हमारा चौथा है, यहां से हम चौथा आपका देख लेते हैं, यहां लिख देते क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, इच्छा पर नियंत्रण नियंत्रण पाया जा सकता है। यहीं पर अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। संसार दुखों से भरा है, उसका हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों की कारण है इच्छा, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसका मतलब अगर इच्छा पर नियंत्रण हम पा लिए तो दुख से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। और इसी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप यहीं पर याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि किताब में लिखने से कोई चीज याद तो होती है लेकिन उतना नहीं होती जितनी हमें चाहिए। अगर हम दिमाग में शुरू से बैठाते जाएंगे तो हमारा काम आसान होता जाएगा। ठीक, और त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? ठीक, त्रिरत्न की चर्चा करेंगे। बुद्ध धम्म संघ, ये याद रखिएगा। पहला है बुद्ध धम्म और तीसरा है संघ। ये पूछता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछता है त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है तो हम ज्यादातर कहाँ फंसते हैं? जैन और बौद्ध में। हमें आज से क्लियर होना चाहिए कि त्रिरत्न की जो चर्चा है वो बौद्ध धर्म में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इसमें बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के अनुयायी थे वो कौन कौन से थे? पहला है प्रसेनजित, प्रसेनजित, बिंबसार, और उदयन। ठीक, आदि। और राजा थे आदि। ये मुख्य हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जो बौद्ध धर्म था अब दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भिक्षुक, भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए
करने के लिए संन्यास ग्रहण। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संन्यास ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे। ठीक, उसके बाद जो उपासक होते हैं, दूसरा एक है, ये तो भिक्षुक हो गया। दूसरा क्या थे? दूसरा जो दो भागों में बटे हैं, तो पहला भाग तो भिक्षुक हो गया, दूसरा भाग क्या होगा? उपासक। ठीक, ये आपका उपासक होगा। ये क्या करते थे? ये गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन, ठीक, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म अपनाया। मतलब ये अपने परिवार के साथ भी रहते थे और गौतम बुद्ध को गृहस्थ जीवन करते व्यतीत करते थे, जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ लिख लीजिएगा, व्यतीत करते थे। और बौद्ध धर्म को इन्होंने इस जीवन को व्यतीत करते हुए अपनाया। और जो पहला भिक्षुक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? संन्यास ग्रहण किया था। इनका कोई परिवार से कोई मतलब नहीं था, दुनिया से मतलब नहीं था। ये इनके क्या थे? उपासक थे, या उन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म की जो सम्मिलित होने की आयु थी, बौद्ध धर्म में अगर शामिल होना है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु कितना थी? तो ये आपकी हो जाएगी 15 वर्ष। अगर आप 15 वर्ष के हैं तो बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, अगर नहीं है तो बौद्ध धर्म आप धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट कई फैक्ट हैं इनके जो इतने में नहीं आएंगे, इनको मिटाना पड़ेगा। और इन फैक्ट को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक, इसलिए जितनी टॉपिक है, आप जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट। आप एक पॉइंट बता दीजिए जहां से प्रश्न ना आया हो। ठीक, कोई ऐसा पॉइंट नहीं, जो लोग एग्जाम दिए उनको पता होगा। अब इसमें पढ़ेंगे जन्म। ठीक, जन्म, अब उनके प्रतीक पढ़ेंगे, जन्म किसको इंगित करता है, ये सब अभी देखेंगे। हम देख रहे हैं पहले, अभी लिख ले रहे हैं। ठीक है, गृहस्थ, ज्ञान, निर्वाण और मृत्यु। अब हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। ठीक, जन्म का ये चिन्ह किसे मानते हैं? कमल को। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके जन्म का संकेत क्या है? कमल। और गृहस्थ का गृह त्याग, या गृहस्थ नहीं होगा, गृह त्याग होगा, सॉरी, गृह त्याग। जो गृह त्याग है ये क्या दर्शाता है? घोड़ा से इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था, इसलिए इनका गृह त्याग का जो संकेत है वो घोड़ा है। ज्ञान क्या था? पीपल, क्योंकि इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति, बोध वृक्ष, बोध वृक्ष या पीपल। ठीक, पहले पीपल था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक, उसके बाद जो निर्वाण था, निर्वाण क्या थी? इनका पद चिन्ह। निर्वाण क्या था इनका? पद चिन्ह। निर्वाण का क्या था? पद चिन्ह। उसके बाद आता है मृत्यु। मृत्यु में इनका क्या है? स्तूप। ठीक, स्तूप। ये आप पॉइंट याद कर लीजिए, ये आपका एग्जाम इंटरव्यू के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक,
उसके बाद हम आते हैं इनकी मृत्यु कब होती है। 563 में ईसा पूर्व में जन्म होता है और इनकी मृत्यु कब होती है, 483 ईस्वी, 483 ईस्वी। अगर हम घटाएं तो इनका जीवन काल कितने साल का था, इसमें से अगर मान लीजिए इनकी मृत्यु हुई 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। 483 ईसा पूर्व मृत्यु इनकी ईसा पूर्व में हुई थी। अगर हम इनको काउंट करें, 3 से 3 जाएगा 0 और इसमें से 16 में से 8 जाएगा 8 और 4 से 4 जाएगा, मतलब इनका जीवन कितना था, 80 वर्ष। 80 वर्ष तक ये जिंदा रहे। ये आपको ट्रिक याद कर लेंगे, 63 में 80 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। 80 घटा देंगे, इसमें से 80 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली तिथि मिल जाएगी। ईसा पूर्व देखिए ईस्वी में और ईसा पूर्व में, ईस्वी और ईसा पूर्व में, ये आपका लाइन मान लीजिए, यहां से आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे। इसके इधर जाएंगे तो आप प्लस में रहेंगे और इसके इधर जाएंगे तो आप माइनस में रहेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ 400 मान लीजिए है, इसके बाद 300 आएगा, इसके बाद जो है 200 आएगा, फिर 100 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। 0 के बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में रहेगा और इधर से जब ये आएगा तो घटते क्रम में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, मतलब पहले। और ये क्या है, इसकी तिथि आगे बढ़ती जाएगी, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ईस्वी और ईसा पूर्व, ठीक। इनकी मृत्यु क्या कहलाई, मृत्यु की घटना जो है, मृत्यु की घटना क्या कही गई, महापरिनिर्वाण। ये आप याद करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। इनकी पूछ लेगा महापरिनिर्वाण क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध का जन्म, इनका गृह त्याग, इनकी शादी का, तो आप क्या लगाएंगे, महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उसके बाद कुछ प्रश्न और हैं जो हम अभी इसमें बता देते हैं, एक लाइन 2 लाइन में और हैं। और एक चीज आपको और बता दें, आप सोचेंगे कि इसमें संगीतियों को क्यों नहीं पढ़ाएं अभी, हम संगीतियों की क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है तो उसका ट्रिक के साथ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको हेल्पफुल होगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आप संगीतियों को जान सकेंगे। जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी वो कैसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, उसमें शासक है, स्थान है, ठीक, और उसके बहुत से चीजें हैं, तो उसको आप याद नहीं कर पाएंगे ऐसे रट रट के, ठीक। उसके बाद आता है जो मृत्यु, जब इनकी 483 में मृत्यु हो जाती है, ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, ठीक, ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इनके जो मृत शरीर के अवशेष थे, इनको अवशेष को 8 भागों में बांट दिया जाता है, में बांटकर बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। अब स्तूप कैसे होते हैं, जब आप जाएंगे कुशीनगर में जाइए या कहीं जाइए तो स्तूप इसी प्रकार के होते हैं, जाएंगे ना, ये ऐसे उड्डा प्रकार के होते हैं, ठीक। मैं तो सही से बना नहीं पा रहा हूँ, आप कुशीनगर जाइए तो आपको स्तूप समझ में आएंगे। ये इसी पे ईंट ऊंट क्या क्या रखा गया है, ठीक, ये पूरा पत्थर से जकड़ा रहता है। तो ये स्तूप है, ठीक, इस प्रकार का जाएंगे, गोलाकार है स्तूप। इसी के इर्द गिर्द जब आप वहां पहुंचेंगे तो यहाँ पर लोग इसके किनारे किनारे, ठीक, बैठ कर क्या करते हैं,
पूजा किया करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की जो पूजा होती है, आप वास्तविक में जाएंगे, एकदम शांतिमय वातावरण में सिर्फ मंत्रों का उच्चारण होता है। आप कभी कुशीनगर जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है जब लोग वहां पूजा करते हैं। तिब्बत से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, जब आप देखेंगे दूसरे दूसरे देशों से आकर यहाँ पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति ढंग से करते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न और बनता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे बड़ा स्तूप, जो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, कितने भागों में, 8 भागों में बांटकर, कितने स्तूप का, ये याद रखिए, 8 भागों में इनके शरीर के अवशेषों को बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। सबसे बड़ा जो स्तूप था, वो कौन था? उत्तर आपका होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अलग से करा दे रहे हैं, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, और बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं, कितनी सभाएं हुई हैं, उसको हम अलग ट्रिक से चारों संगीतियों के बारे में आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। जितना हो सकेगा मैं यूपीएसआई, एसएससी या किसी एग्जाम को देंगे तो यहाँ से प्रश्न पक्का फंसेगा। जय हिंद, जय भारत।